बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते उन्होंने कहा कि मोदी जी की कूटनीतिक रणनीतिक तारीफ कर दी है। थरूर के बयान पर बीजेपी ने भी चुटकी ले ली है। राहुल गांधी थरूर पर क्या कार्रवाई करेंगे, बीजेपी ये पूछ रही है। क्या कांग्रेस थरूर पर कार्रवाई करेगी? थरूर ने रूस और यूक्रेन को लेकर भी प्रधानमंत्री के रुख की तारीफ करती है, हालांकि पहले उन्होंने आलोचना की थी। और इसी खबर पर बात करने के लिए पंकज बोरा, एडिटोरियल डायरेक्टर द संडे गार्डियन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज जी, क्या कहें, अगर बीजेपी चुटकी ले रही है, बीजेपी ये कह रही है कि क्या वाकई अब कांग्रेस थरूर के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? ये किस कारण से कांग्रेस कार्रवाई करेगी थरूर के खिलाफ? कि थरूर ने अगर प्रधानमंत्री की प्रशंसा की है तो एक कंटेक्स्ट में की है, एक संदर्भ में की है, उसमें उन्होंने यूक्रेन की लड़ाई को लेकर की है। तो कोई हर नीति को जो बीजेपी की है उसकी सराहना थोड़ी की है उन्होंने। तो एक ही बात में उनके ऊपर कांग्रेस क्यों कार्रवाई करेगी? ये बड़ी बात है कि कांग्रेस क्यों कार्रवाई करेगी, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता बीच बीच में ये खबरें भी मिल रही थी कि थरूर कांग्रेस से नाराज हैं, वो बीजेपी में मोदी की तारीफ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी चले जाएंगे? देखिए, अगर कांग्रेस छोड़ के ये थरूर जाएंगे तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा तिरुवनंतपुरम की सीट से। और वो अगर वो बीजेपी के वो नुमाइंदे बन के वहां से लड़ते हैं तो उनका जीतना वहां से बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की जो प्रेजेंस है केरला के अंदर वो बहुत कम है। तो थरूर जो है वो अपने इंटरेस्ट को पहले देखेंगे या बीजेपी के इंटरेस्ट को देखेंगे? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे बहुत से नेता हैं वोरा जी जो बीच बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं, कांग्रेस बड़ी असहज हो जाती है। हालांकि इस बीच राहुल गांधी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि हमें सबसे पहले कांग्रेस में ये देखना पड़ेगा कि ऐसे बहुत से कांग्रेस के नेता हैं जो कभी कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो हमारे लिए बड़ा असहज हो जाता है। नहीं, वो तो राहुल गांधी को देखना चाहिए कि राहुल गांधी को अपने जो इनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं टेलीविजन में, कि उनमें से इतने अधिकतर ऐसे हैं जिनको ना कांग्रेस का इतिहास पता है, ना कांग्रेस की विचारधारा के बारे में जानते हैं। तो ऐसे लोगों को क्यों रखा हुआ है? तो इसके ऊपर उनको बदलना चाहिए। ऐसे लोगों को सामने रखना चाहिए जो कांग्रेस के पक्ष को सामने रखता है। तो ये तो उनके अंदरूनी मामला है, तो उनको कौन रोक रहा है कि बदलने के लिए? और कभी कभी मणिशंकर अय्यर, कभी कभी सेम पित्रोदा, कभी कभी सलमान खुर्शीद के जो बयान आ जाते हैं, उनका क्या? देखिए, सैम पिट्रोडा पहली बात तो कांग्रेस पार्टी में है नहीं, और उसको जो है कि खाम में लोग पूछते हैं सवाल और वो जो है कि उसका जवाब दे देते हैं। नॉन पॉलिटिकल आदमी है और उनकी नॉन पॉलिटिकल जवाब को आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करके उसका एक बतंगड़ बना दिया जाता है। मणिशंकर अय्यर जो है उन्होंने कांग्रेस का इतना नुकसान किया है और वो कांग्रेस में अब एक्टिव रहे नहीं, उनको ऊपर बोलने की बीमारी है। अभी ये राजीव गांधी जिनके कारण ये थे जो कुछ भी थे, तो जो है उनकी आलोचना कर दी थी। तो ये कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को जो पार्टी का नुकसान करते हैं उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मणिशंकर अय्यर जो है फॉरेन सर्विस में थे और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, और ये पंचायती राज का ये पूरा जो ड्रामा था ये इन्होंने ही किया था। तो जो है कि इनके कारण बहुत बार नुकसान हुआ है कांग्रेस को। और बाद में भी ये जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री अभी बने नहीं थे, वो थे तो उनको चाय वाला बोल दिया था 2014 में कांग्रेस के अधिवेशन में तालकटोरा स्टेडियम में कि 16 या 17 जनवरी 2014 को। तो उनका क्या मतलब है? उनसे पॉलिटिक्स के बारे में कोई क्यों पूछता है? बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बोरा जी के, लेकिन कांग्रेस के तमाम सारे नेता खुद ही अपने उनके बयानों से कांग्रेस परेशानी में आ जाती है। और सही कहा बोरा जी ने कि ये तो राहुल गांधी को देखना चाहिए, अगर वाकई ऐसा है तो ऐसे नेताओं को क्यों आगे किया जाता है।
जो या तो कांग्रेस के इतिहास को नहीं समझते हैं या उसकी विचारधारा से कहीं ना कहीं उनके बयान मेल नहीं खाते हैं। आगे बढ़ते हैं।